हमारी सलाह ये है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल अगर आप करके आए हैं और कोई लक्षण आपको प्रदर्शित होता है तो तत्काल बताएं, और हम सर्विलेंस भी सभी की करने जा रहे हैं। और ये जो वैक्सीन लगी हैं अलग अलग तरह की, कोविशील्ड हो गई, कोवैक्सीन हो गई, क्या ये सब इस वेरिएंट पे असरदार हैं या फिर? ये वेरिएंट अभी बिल्कुल नया है और इस वेरिएंट की प्रकृति के बारे में जो जानकारी है वो बहुत कम है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि अगर इस वेरिएंट से कोई प्रभावित होता है तो कितना सीरियस रोग होगा, कितनी इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो कितनी है, और वैक्सीन का ब्रेक थ्रू ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अभी ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। साउथ अफ्रीका समेत कई देशों में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। उसको लेकर भारत और उत्तर प्रदेश भी तैयारी में अभी से जुट गया है। यूपी में अलर्ट जारी हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर विकास हिंदू जी। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर सर, उत्तर प्रदेश के लेवल से इस नए वेरिएंट को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, नए वेरिएंट को लेकर अभी भारत सरकार ने 2 दिन पहले ही अलर्ट जारी करा है और कल प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सर्विलांस अधिकारी, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ हम लोगों ने मीटिंग करी है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ इस नए वेरिएंट को लेकर काफी सजगता है और हमें भी बहुत सजग रहने की जरूरत है। तो इसमें पहली चीज तो यह है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसी हवाई अड्डे पर उतरे या वो देश के किसी अन्य हवाई अड्डे पर उतरकर फिर उत्तर प्रदेश में आए, उन सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्वास्थ्य की वो मॉनिटरिंग करें। 1 सप्ताह तक वो अपने घर के अंदर ही रहें और अगर उनको कोई भी लक्षण प्रदर्शित होता है तो वो तुरंत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय फोन करके अपनी जांच की व्यवस्था करवाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की तरफ से भी जो हमारे ICCC हैं, इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, वहां से भी ऐसे सभी ट्रैवलर्स को कॉल किया जाएगा जो इंटरनेशनल कोई ट्रैवल करके आ रहे हैं। तो उन जो कॉलिंग टीम्स हैं उनके साथ सहयोग करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो प्रिवेंशन है वही सबसे कारगर उपाय है इस वायरस के खिलाफ लड़ाई में, और प्रिवेंशन में पब्लिक की जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी रिलेवेंट है और ये जो चीज है मास्क, इसको इस तरीके से लगाते हैं, इसका जो प्रयोग है वो निरंतर करना है। तो ये सबसे बड़ा हथियार है हमारा कोविड के खिलाफ लड़ाई में। तो ये मेरा मैसेज है। विकास सिंधु जी, क्या सिलेक्टेड देश ही हैं, लाइक साउथ अफ्रीका हो गया, कई हो गए, उनसे आने वाले ट्रैवलर्स जो यूपी में आएंगे उन पर ही आपने जो चीजें बताई लागू होंगी, या किसी भी देश से कोई आता है उस पर ये चीज लागू होने वाली है? देखिए, अभी जो स्थिति है वो एकदम फ्लूइड है और वो रोजाना चेंज हो रही है। तो अभी जो एडवाइजरी है वो सेलेक्टेड कंट्रीज से आने वाले देशों के लिए, लोगों के लिए जारी हुई है। लेकिन हमारी सलाह ये है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल अगर आप करके आए हैं और कोई लक्षण आपको प्रदर्शित होता है तो तत्काल बताएं, और हम सर्विलेंस भी सभी की करने जा रहे हैं। जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स उत्तर प्रदेश के किसी हवाई अड्डे पर उतरे हैं या देश के किसी भी अन्य हवाई अड्डे पर उतरकर उत्तर प्रदेश में आए हैं, उन सभी को हमारी टीम्स कॉल करेंगी ये जानने के लिए कि उनमें कोई लक्षण तो नहीं है। और उन सभी से हमारी ये अपील है कि वो कम से कम 1 सप्ताह के तक अपने घर के अंदर ही रहें, और 1 सप्ताह के बाद उनकी हम कोशिश करेंगे कि जांच कराई जाए RT-PCR से, निगेटिव आए तब फिर वो फ्री है बाहर जाने के लिए। और ये जो वैक्सीन लगी हैं अलग अलग तरह की, कोविशील्ड हो गई, कोवैक्सीन हो गई, क्या ये सब इस वेरिएंट पे असरदार हैं या फिर? ये वेरिएंट अभी बिल्कुल नया है और इस वेरिएंट की प्रकृति के बारे में जो जानकारी है वो बहुत कम है। इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि अगर इस वेरिएंट से कोई प्रभावित होता है तो कितना सीरियस रोग होगा, कितनी इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो कितनी है, और वैक्सीन का ब्रेक थ्रू ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अभी ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो लेट अस वेट फॉर अनदर 7 days और सो, उसके बाद पोजीशन थोड़ी क्लियर होगी। लास्ट सवाल ले रहा हूँ, क्या जो बाहर से ट्रैवलर्स आएंगे, मतलब आउटसाइड स्टेट्स यानी कि इंडिया के बाहर के, क्या उनको RT-PCR या फिर कोई एंटीजन टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी? देखिए, जो अभी एट रिस्क कंट्रीज हैं, 9 एट रिस्क कंट्रीज हैं और कुछ नए कंट्रीज जहां पर के ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है, उनसे आने वाले ट्रैवलर्स के लिए तो RT-PCR टेस्ट अभी भी आवश्यक है। और बाकी हमारी सलाह ये है कि अगर आप कहीं भी विदेश यात्रा करके आए हैं तो हफ्ते भर बाद 8वें दिन हम अपनी सरकार की तरफ से ये सुविधा उपलब्ध होगी और RT-PCR जांच की, तो वो जांच करवा लेना उचित होगा ताकि बेफिक्री के साथ आप भी रह सकें, आपके परिजन भी रह सकें, और हमें भी ये एक सिक्योरिटी रहे कि भाई सोसाइटी में वायरस फैलने की आशंका कम है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि 2nd वेव के बाद लगातार हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सरकार जो है वो निरंतर क्रियाशील है इस चीज को लेके कि अगर कोई 3rd वेव जैसी चीज होती है तो उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार रहें। तो अभी प्रदेश के 60 जनपदों में RT-PCR प्रयोगशालाएं सरकारी क्षेत्र की चालू हो चुकी हैं और दिसंबर के पहले हफ्ते तक प्रदेश के हर जनपद में, 75 में से हर जनपद में RT-PCR की सुविधा उपलब्ध होगी।
बेड्स और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की भी सरकार ने पूरी व्यवस्था करी हुई है और बेड्स की क्रियाशीलता को देखने के लिए लगातार हम लोग मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं। तो तैयार हैं, लेकिन जनता का जो सहयोग है और जनता की तरफ से जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो आ रहे हैं इंडिया में कहीं दूसरे देश से ट्रैवल करके, उनकी खुद की सजगता, लक्षण अगर आते हैं तो उसके बारे में रिपोर्ट करने की जो उनकी क्विकनेस है वो बहुत इस वायरस के प्रसार को रोकने में मदद देगी। बच्चों को लेकर इस वेरिएंट का क्या है, क्या असर करेगा, और जो वैक्सीनेशन है वो बच्चों का कब? देखिए, बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में तो जो भारत सरकार की पॉलिसी होगी हम उसी का फॉलो करेंगे। जब भी भारत सरकार कहेगी हम तैयार हैं, वैक्सीनेशन हम करेंगे। और इस वेरिएंट का बच्चों पे क्या असर होगा, अगेन आई एम सेइंग कि इसमें हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ता लगेगा ये जानने में कि ये वायरस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर विकास सिंधु अग्रवाल। इनका साफ कहना है कि यूपी सरकार तैयार, और अभी से एक तरह से एक अलर्ट तो जारी किया ही गया, साथ में एक रिक्वेस्ट भी करी गई, जो भी विदेश से आ रहा है उसको खुद से एक 7 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटीन होना चाहिए और 1 हफ्ते बाद टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे उनको खुद अपनी स्थिति क्लियर रहे, जिससे बाकी लोगों की भी मदद हो सके। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव।